नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि अकेले खुश कैसे रहें। देखिए, खुश रहना हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि अपने जीवन में हम एक बेहतर जीवन जिए और खुश रहें। लेकिन खुशी के मायने हम सभी के लिए अलग अलग होते हैं। कोई किसी चीज से खुश होता है, कोई किसी के साथ से खुश होता है। सबकी अलग अलग खुशी होती है। हर एक व्यक्ति किसी को पसंद करता है और चाहता है कि उसके वो साथ रहे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जिसमें आपकी खुशी हो वो हर दम आपके साथ रह सके। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आपको अकेले रहना भी सीखना होगा, अकेले खुश रहना सीखना होगा। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि खुद को अकेले कैसे खुश रखें। देखिए, जब आप खुद को अकेले में खुश रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। सबसे अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं दूसरों की केयर में, या पुरुष भी अधिकतर ऐसा होता है कि दूसरों की केयर करते करते खुद को भूल जाते हैं, खुद को निग्लेक्ट करने लगते हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि खुद को खुश रखने के लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। खुद को भी महत्व देना होगा। अपनी जो आपकी साज सज्जा है, अपना लुक, अपना जो भी आपको खुशी दे, जिसको खुद को देखकर आपको खुशी हो, अपनी पहनने के तरीका, जो भी आप पहनना चाहते हैं, आप मेकअप करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं खुद को लेकर करना, वो जरूर करें। इससे आपको खुशी मिलेगी। अकेले खुश रहने के लिए आप उन चीजों की तलाश कीजिए जो आपको अकेले में खुशी देती हैं, जिनको आप करके बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं। वो आपकी कुछ भी तरह की हॉबी हो सकती है, आपका कोई भी पैशन हो सकता है, कुछ भी कार्य जो आपको अकेले में भी खुशी दे सके। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम करना तो चाहते हैं लेकिन समय के अभाव से हम नहीं कर पाते। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बना के बाकी कार्यों के साथ साथ अपने उस कार्य को भी करना चाहिए। इससे आपको आंतरिक खुशी मिलेगी और आप अकेले में भी खुश रहेंगे। अकेले खुश रहने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि व्यायाम कैसे करें जो हमको खुशी दे सके। ऐसी कौन सा व्यायाम होता है? देखिए, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फिट रखती हैं, जिससे आप हेल्दी रहते हैं। और जब आप हेल्दी रहते हैं तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट बहुत कम आते हैं। और जब नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, आप एक्टिव रहेंगे, तो आप हर कार्य कर सकेंगे जो आपकी पसंद का है, जिससे आप खुश हो सकते हैं लंबे समय तक। अगर आप अकेले हैं, आप बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको आपका पसंदीदा कोई सीरियल, आपकी पसंदीदा कोई मूवी आपको देखनी चाहिए। इससे आपका जो ध्यान ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है। जो आप किसी टेंशन में लगे हुए हैं उससे आपका दिमाग हटकर एक अलग तरीके के उसमें चला जाता है। और जितना हो सके तो आप कॉमेडी मूवी देखें। इससे आप हंसेंगे तो आपके माइंड की जो नर्व्स होती हैं वो भी सक्रिय होंगी, उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव होगा। देखिए दोस्तों, जब आप किसी चीज पर विचार करते हैं, लंबे समय तक किसी टेंशन को लेकर बैठे रहते हैं, तब आपके सर की नसें जो होती हैं बहुत बारीक होती हैं, वो एक जगह स्थिर हो जाती हैं, वो उनमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जो आपके हेडेक का कारण बनता है। कई बार ब्रेन हेमरेज तक का भी वो रीजन बन जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका वो ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है। और ऐसे में अगर आप बोर हो रहे हैं या अकेले हैं और आप कोई हंसने वाली कॉमेडी मूवी देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो आपका जो हंसने से ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। खुश रहने के लिए समय का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए, सभी के पास लिमिटेड घंटे होते हैं, 24 घंटे। कुछ लोग उसमें सारा कार्य करके फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी में लगे रहते हैं। कारण क्या है? कारण है आपका टाइम टेबल ना होना। आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप अकेले हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समय का सदुपयोग करना, एक टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल में आप अपने काम भी शामिल करें और जो आपकी रुचियां हैं, जो आपका पैशन है, उन कार्यों को भी शामिल करें। ज्यादातर आप उसमें उन कार्यों को शामिल करें जो आपकी रुचि के अनुसार आप उसमें डालना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है कोई डांसिंग की, पेंटिंग की, जो भी आपकी इच्छा है वो उस टाइम टेबल में अधिक शामिल करें। इससे आपकी जो बोरियत है वो दूर होगी और जीवन में एक नयापन भी आएगा।
दोस्तों, खुद को खुश रखने के लिए एक खास चीज जो है वो ये है कि खुद को समझना, खुद के मूल्य को समझना। हम कई बार किसी कारणवश अकेले रह रहे हैं तो हम खुद को हीन समझने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम किसी लायक ही नहीं हैं, या फिर लोगों के तनाव की वजह से, लोगों के तानों की वजह से हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचें कि मैं एक मूल्यवान व्यक्ति हूँ, मैं एक मूल्यवान इंसान हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कोई दूसरा कर सकता है। किसी का ताना मारने से आप छोटे नहीं बन जाते। छोटा इंसान वो बनता है जो आपको ताना मार रहा है। तो किसी की बुराइयों से कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें, अपने मूल्य को समझें और तमाम तरीके के तनावों से, तकलीफों से बाहर निकलकर खुद को पहचान दें, खुद का एक अस्तित्व तैयार करें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।